नमस्कार। उत्तराखंड में हाल के दिनों में कुछ स्थानों में नाम बदले गए। सरकार इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। जिस प्रदेश की अधिकांश जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, यह सवाल उठता है कि क्या नाम बदलना वास्तव में जरूरी है या सरकार को पहले बुनियादी विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस विषय पर चर्चा जारी रखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपने अगर मेरे चैनल जोशी विचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर अपने कमेंट्स अवश्य दें। जगहों के नाम बदलने से सरकारी दस्तावेज, मानचित्र, संपत्ति के कागजात, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि को बदलना पड़ता है, जिसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती है और जन्म देती है प्रशासनिक और कानूनी जटिलताओं को। इससे कुछ मामलों में नागरिकों को नए नामों के अनुसार पहचान पत्र, जमीन के कागजात आदि अपडेट करने में परेशानी होगी ही होगी। नाम बदलना उत्तराखंड जैसे राज्य में फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है, जहां सन 2012 से 2022 तक 2.8 लाख परिवार दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। जिस प्रदेश की 40% गांवों को 21वीं सदी में सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जिस प्रदेश में चमोली डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक गैरसैंण का लखन जैसा गांव हो, जहां तक कोई सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो। यूपीसीएल द्वारा मेरे गांव में बिजली देने के लिए 50 लाख की डिमांड की हो। सड़क के सर्वे की फाइल जिसमें 5 लाख का खर्चा हो, पिछले 6 महीनों से सरकारी महकमों की धूल खा रही हो, और ना जाने ऐसे कितने ही गांव उत्तराखंड में होंगे जिनकी ओर सरकार की दृष्टि ही नहीं पड़ती। सबका साथ, सबका विकास और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के साथ हम हैं। यह सब कहने और सुनने में अच्छा लगता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तो कहना ही क्या, लगभग 50% से ऊपर लोगों को स्वास्थ्य की बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की कमी, विशेषकर विशेषज्ञ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव, कई पीएचसी, सीएचसी में बुनियादी उपकरणों का अभाव, दवाइयों की नियमित आपूर्ति ना होना, जांच सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, छोटी मोटी बीमारी पर इलाज के लिए अल्मोड़ा, नैनीताल, श्रीनगर, गोपेश्वर की दौड़ लगानी पड़ती है, जो हर एक के बस की बात थी, और सुविधाएं भी नाम मात्र की। भगवान ना करे किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो बरेली, ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी या दिल्ली ही जाना पड़ता है। अब जरा उत्तराखंड में शिक्षा की हालत पर गौर करते हैं। उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 78.82% है, लेकिन पहाड़ी जिलों में यह कम है। पुरुष साक्षरता महिलाओं की तुलना में अधिक है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्राप्त है, लेकिन कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसी शौचालय, पेयजल, बिजली की कमी है। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज दूरस्थ गांव में कम है, जिससे छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नतीजन उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर कम है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह बढ़ जाती है, खासकर लड़कियों में। कई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं और कुछ क्षेत्रों में एक ही शिक्षक कई कक्षाएं लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कॉलेज और विश्वविद्यालय सीमित हैं। देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर में कुछ प्रमुख कॉलेज हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को पलायन करना पड़ता है। इंटरनेट और बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित होती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता ना के बराबर है। डिजिटल युग में पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के विकास की अति आवश्यकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। जनता की मूल समस्याएं जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा की बजाय नाम बदलने पर ध्यान देने से वास्तविक विकास प्रभावित होता है। क्या यह कदम भावनात्मक मुद्दों को उछालकर राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति है? महाराज, नाम बदलने से रोटी नहीं मिलती। आज उत्तराखंड को आवश्यकता है अच्छी बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन रोकने की। नाम परिवर्तन एक सांकेतिक परिवर्तन है जो तभी सार्थक है जब उसके साथ साथ जनता की मूलभूत जरूरतें भी पूरी की जाएं। उत्तराखंड सरकार से निवेदन है, नाम बदलने में करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची ना कर वास्तविक विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नाम बदलने का असर 25 से 30 साल में आता है, जबकि विकास और बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण तो उत्तराखंड की वर्तमान ज्वलंत समस्याएं हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस पे विचार कर अपने कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद।